हे गाइस, आज की इस वीडियो में वी विल डू ट्रीज। तो ट्रीज के बारे में सबसे पहले मैं आपको ट्रीज का बेसिक्स बताता हूँ। ठीक है, तो ट्रीज मोर ऑफन देन नॉट उनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है कि एक रूट नोड होगा जिसको हम पेरेंट नोड भी कह सकते हैं। उसके कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं, फिर उनके कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं और उनके कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। अब जो टॉप पे है पेरेंट नोड उसको हम रूट नोड बोलेंगे। ठीक है, और जो रूट नोड के चिल्ड्रन है उनको हम चाइल्ड नोड बोलेंगे। जो भी बीच में उनको सबको चाइल्ड नोड बोलेंगे। और जो एकदम ही एंड में बॉटम ऑफ द बैरल उनको हम लीफ नोड बोलेंगे, जैसे ट्री के पत्ते होते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया। तो सिंपल है, ये तो इजी है, एकदम देख के पता लग रहा है। रूट नोड है, लेफ्ट नोड है, राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है इसका और इसका राइट चाइल्ड है। ठीक है, फिर क्या होता है कि कई टाइप के ट्रीज होते हैं। ट्रीज होते हैं मैक्स हीप और मिन हीप में। ठीक है, अब मैं उसको बेसिकली बता देता हूँ आपको। तो ट्री में क्या होगा, जैसे मैक्स हीप होगा, तो मैक्स हीप में जो पेरेंट है वो हमेशा जो है अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा, है ना। जैसे ये 10, 5 और 15 है, अगर ये मैक्स हीप होता तो पेरेंट बड़ा होता, तो मतलब 15 पेरेंट होता और 10 यहाँ पे होता। ठीक है, और ये वाला जो ट्री है जो आप सामने देख रहे हो, ये तो कोई इसमें आता नहीं है। लेकिन एक और ट्री भी होता है मिन हीप। मिन हीप होता तो ये 5 यहाँ होता, जिसमें पेरेंट जो है छोटा होता। पेरेंट जो है हमेशा छोटा होता। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रीज के टाइप होते हैं कि मैक्स हीप होगा, मिन हीप होगा। मैक्स हीप में पेरेंट जो है चाइल्ड से बड़ा होगा, मिन हीप में पेरेंट जो है चाइल्ड से छोटा होगा। ठीक है, इन ऑर्डर में ट्रांसवर्सल होगा लेफ्ट रूट राइट से, 1 2 3। यही ट्री का ओरिजिनल ट्रांसवर्सल है। हर ट्री इसी टाइप से ट्रांसवर्स करेगा। ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जो आपका रूट है वो पहले आ जाएगा एंड फिर हम इस साइड से ट्रांसफर करेंगे 1 2 3। पोस्ट ऑर्डर में रूट लास्ट आ जाएगा, इसलिए उसको पोस्ट बोलेंगे। तो 1 2 3 इस ऑर्डर में चल जाएगा। ये 3 टाइप के ट्रांसवर्सल है। बाकी ये डिजेनरेट ट्री होता है जो एक ही साइड पे चल रहा है, और ये बैलेंस ट्री होता है जिसकी हाइट का डिफरेंस राइट और लेफ्ट साइड में 1 का होता है। प्रिसाइजली लेफ्ट माइनस राइट जो है उसका डिफरेंस 1 का होता है। हाइट कैसे निकलती है, जितने भी आपको लेवल दिख रहे हैं, ये पहला लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया, यानी कि कितने टोटल नोट्स दिख रहे हैं, ये 3 नोट्स दिख रहे हैं इधर, इधर 1 2 3 4 नोट्स दिख रहे हैं, है ना। तो इसका हाइट 4 होगी, माइनस ये बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। ठीक है, एंड इतनी चीजें होती है। अब ट्री में जो है काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको, सबसे इजी क्वेश्चन जो आएंगे, ये कुछ इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे हैं एक्चुअली, 22-23 इजी क्वेश्चन है। हम यहाँ पे 4-5 के थ्रू जाते हैं। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा कि बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रांसपोजिशन निकाल के दिखाओ। ठीक है, अब इसका एक्चुअली कोड में एग्जांपल देखते हैं एंड उससे मैं आपको समझाता हूँ कि बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रांसपोजिशन होगा कैसे। ये सॉल्यूशन दिखा रहा है और ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इन ऑर्डर सॉल्यूशन में एक्चुअली जो इसका सॉल्यूशन ये भी काफी सही है, अगर मेरे को याद आ रहा है तो ये वाला सॉल्यूशन। तो ये जो है सेकंड सॉल्यूशन स्टैक का, ये मैंने अप्लाई करके दिखाया। तो इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल तो आपको पता ही है, जो कि लेफ्ट रूट राइट से जाएगा। तो हमें अगर यहाँ से हम जा रहे हैं लेफ्ट रूट राइट में जा रहे हैं, तो इन ऑर्डर में ये चीज है कि इन ऑर्डर में पहले वो लेफ्ट मोस्ट तक जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, इसको विजुलाइज करके दिखा देते हैं। जैसे पहले हम एक स्टैक बनाएंगे और इसमें हम पहला नोड यानी कि रूट नोड भेज देंगे विच इज 1। ठीक है, फिर हम इसके लेफ्ट के थ्रू जाएंगे, इस रूट के लेफ्ट के थ्रू जाएंगे। लेफ्ट में इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है 2, तो 2 के थ्रू चल जाएगा। फिर इसका 2 का भी लेफ्ट मोस्ट चल जाएंगे, तो फिर उसका जाएगा 4। अब ये स्टैक पूरा भर चुका है, तो अब हम इस स्टैक में से निकालेंगे अपने इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल के लिए। अब हम लेफ्ट मोस्ट जा चुके हैं, तो अब हमें लेफ्ट का निकालना है एलिमेंट जो कि स्टैक के टॉप पे है, तो हम 4 निकाल देंगे। अब 4 को हम इसमें डाल देंगे रिजल्ट में। ठीक है, उसके बाद हम इससे ऊपर का, जो इससे ऊपर इस ये 4 जो लेफ्ट नोड था, इसका रूट, इसका रूट क्या है जी, इसका रूट है 2। हम 2 को निकालेंगे, 2 को निकाल दिया जी। ठीक है, अब ये जो है अपने रूट को जाएगा। इसका रूट क्या था जी, इसका रूट है जी अपना क्या बोलते हैं 1, 1 निकल जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, अच्छा 2 निकलेगा, 2 निकलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगी, अभी इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल में जा रहा है, तो ये 4 लेफ्ट है, ये जाएगा रूट पे, फिर ये अपने राइट को जाएगा और इसका राइट क्या है 5।
तो ये 5 को भी ऐड कर देगा इसमें, फिर 5 निकल जाएगा, है ना, एज ऑलवेज 5 निकल जाएगा, फिर ये चल जाएगा 1 पे और 1 भी निकल आएगा। ठीक है, अब 1 क्योंकि अपने लेफ्ट साइड पूरा ट्रांसफर कर चुका है और हम रूट पे भी पहुंच चुके हैं, तो अब ये जाएगा अपने राइट पे, ये गया अपने राइट पे 3 आ जाएगा, और ये क्योंकि इनऑर्डर ट्रांसवर्सल है तो ये अपने लेफ्ट में जाएगा जो कि 6 आएगा, है ना, और फिर ये दोनों को निकाल देगा और यहाँ से हमारा इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे मैंने यही किया, एक रिजल्ट हम क्या करेंगे, इसका एक रिजल्ट एरे बना देंगे, एरे नहीं लिस्ट बनाएंगे, एंड उसमें हम एक और स्टैक बना देंगे। अब हम एक पॉइंटर बनाएंगे करंट को रूट के बराबर, और हम कब तक इसको करेंगे, जब तक करंट और स्टैक अवेलेबल है, जब तक ये दोनों नल वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अगर करंट है हमारे पास तो हम करंट को क्या बोलते हैं स्टैक में डाल देंगे और करंट को लेफ्ट साइड को ट्रांसफर कर देंगे। फिर जो स्टैक है, स्टैक का जो आउटर मोस्ट एलिमेंट है उसको पॉप कर देंगे और फिर रिजल्ट में उस एलिमेंट को डाल देंगे, उसकी वैल्यू को डाल देंगे, है ना। अगर बाय चांस वो लेफ्ट को पूरी लेफ्ट को ट्रांसफर कर जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको राइट की ओर डाल देंगे ताकि उसका लेफ्ट रूट राइट का ट्रांसवर्सल पूरा हो जाए। एंड में हम रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ये पाइथन का कोड है टू बी प्रिसाइज। यहाँ पे अगर आप सी में भी कोड करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड दैट्स इट।